नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यूपी टीईटी की तैयारी सबसे बेहतर तरीके से कैसे की जाए और किस तरीके से 100% सिलेक्शन सुनिश्चित किया जाए। कुछ पॉइंट हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पे फोकस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यूपी टीईटी का अगर आप लोगों ने पेपर दिया और उस पेपर को क्वालिफाई कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप टीचर बन गए, क्योंकि आपको उसके बाद वाले एग्ज़ाम्स देने होंगे, उसके बाद ही आप टीचर बनेंगे। तो फिलहाल ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है जो आपको देना ही देना है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं प्राइमरी या फिर जूनियर के, तो आपको यूपी टीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो बात करते हैं कि किन किन पॉइंट्स को फोकस करना है ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो पाए और आपका एग्ज़ाम पहले ही प्रयास में, पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो यूपी टीईटी का सिलेबस है वो आपको पूरा पता होना चाहिए। यानी जो सिलेबस ऑफिशियली दिया गया है यूपी टीईटी की वेबसाइट पे, जब भी नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन में पूरा सिलेबस दिया जाता है, चाहे वो बाल विकास हो या फिर भाषा प्रथम हिंदी हो या फिर भाषा द्वितीय इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत में से कोई एक हो सकती है, या गणित हो या फिर पर्यावरण अध्ययन हो। इन पांचों विषयों का सिलेबस विस्तार से यूपी टीईटी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसमें दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि जो सिलेबस दिया गया उसको आपको कॉपी पे नोट करना है या फिर आपको प्रिंट आउट करा के अपने रूम में उसको चिपकाना है। और उस पूरे सिलेबस को, जो भी सिलेबस अलग अलग सब्जेक्ट का होगा, वो आपको पूरा दिमाग में सेव रखना है, ताकि आप जब भी किताब खोलें, जब भी बुक ओपन करें, तो वही पढ़ें सबसे पहले जो सिलेबस में दिया गया है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से आने वाले हैं, वहीं से आते ही हैं। तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस को पूरा कंप्लीट करेंगे। सिलेबस को पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है कि पिछले वर्षों के जो पेपर हुए हैं यूपी टीईटी के, वो आपको पूरे सॉल्व करने हैं। यानी इसमें हम अगर बात करें तो इसमें हम 2011 से लेकर के 2021 तक के जो पेपर कंडक्ट हुए हैं वो सारे पेपर आपको सॉल्व करने हैं। अगर आप लोगों ने इतना कर लिया कि 2011 से 2021 तक के सारे पेपर्स को सॉल्व कर लिया, तो आपके मैक्सिमम अंक जो है मुफ्त के आने वाले हैं, क्योंकि जो पेपर पीछे हो चुके हैं उनके आंसर्स की आपको पीछे वहाँ मिल जाएगी, अवेलेबल है। आराम से आप उनको देखें, उनको प्रैक्टिस करें, चाहे वो मैथ के हों या फिर चाहे इंग्लिश के हों, आपको सारे सॉल्व करने हैं और आपको उनके नोट्स तैयार करने हैं, ताकि अगर इनसे क्वेश्चन कोई आता है तो छूटना नहीं चाहिए। जिन लोगों ने पेपर दिया होगा 2021 में, उनको पूरा आइडिया होगा कि 2021 के पेपर में 2016, 2017 और 18 में जो पेपर हुए थे वही पूरा पेपर रिपीट हुआ है 21 में। ये रिपीट नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट होते हैं। अब इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि पूरा पेपर ही, 3 वर्षों का पूरा पेपर ही 2021 में पूरा छाप दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर होगा तो हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली एक तरीके से चीटिंग कराई जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल जिन लोगों ने पेपर तैयार किए होंगे 16, 17, 18 के, उनका तो बिना कुछ पढ़े लिखे भी पेपर क्वालिफाई हो गया होगा। इतने क्वेश्चंस फंसे थे इन वर्षों से। तो आप लोग जानते हैं कि इनका महत्व कितना होता है। अगर आपने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया और अगर आपने जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको सॉल्व नहीं किया, तो फिर आपकी तैयारी अधूरी रहेगी और आप कोशिश करेंगे कि आप इसको कंप्लीट करें। अदरवाइज फिर मुश्किल हो जाएगा कि आने वाले वर्षों में पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो आपको अपनी तैयारी भी उसी हिसाब से अच्छे स्तर की करनी होगी, ताकि आपका पहले ही प्रयास में पेपर सॉल्व हो जाए, पेपर पूरा क्लियर हो जाए। उसके बाद तो सबसे पहले आपको ये 2 काम करने हैं। पहला सिलेबस, दूसरा पिछले वर्षों के पेपर, और तीसरा फिर आपको स्टडी मटेरियल, यानी जो सामग्री है, जो अध्ययन सामग्री है, उसमें क्या पढ़ना है। जैसे बाल विकास और शिक्षण शास्त्र में क्या पढ़ना है, कंटेंट उसका क्या है, इंग्लिश में, भाषा प्रथम में, हिंदी में, इंग्लिश में, या फिर उर्दू संस्कृत में, या फिर गणित में, या फिर एनवायरमेंटल स्टडीज़ में क्या क्या कंटेंट है, क्या पढ़ना है, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएं आपके एग्ज़ाम में, वो, या फिर बेस्ट बुक्स। अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, किसी कोचिंग को ज्वाइन कर रखा है, तो उस कोचिंग का जो मटेरियल होगा आप उसको फोकस करें, उसको पढ़ें। ठीक है, किसी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि कोचिंग वाले अच्छे तरीके से सफिशिएंट मटेरियल दे देते हैं। बस आप इतना कर लेंगे, काम हो जाएगा। या फिर भी अगर आप कोई बुक्स
पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई सिलेबस कंप्लीट करने के लिए स्टडी मटेरियल नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, कुछ बेस्ट बुक्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं, वो आप उनको परचेज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन बढ़िया हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, ताकि आपका पहले ही प्रयास में निकल जाए। और चौथा है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, यानी कई बार बार आपको जो आपने पढ़ा है वो बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, कंफ्यूजन होगा पेपर में। आप देखेंगे कि आपको ये तो आता है, लेकिन जो विकल्प दिए गए होंगे उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप सही आंसर टिक नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी स्टूडेंट ने अगर ये 4 पॉइंट को दिमाग में रख के तैयारी करी, तो कन्फर्म है कि 100% उसका सिलेक्शन यूपी टीईटी का जो क्वालिफाइंग एग्जाम होता है उसमें सेलेक्ट होना तय है। और अगर इसी तरीके से उसने आने वाले एग्जाम्स में सुपर टेट के अंदर तैयारी करी, तो कन्फर्म है उसका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और वो सुपर टेट को भी क्वालिफाई करके टीचर बन जाएगा। तो आपको इन 4 पॉइंट को फोकस करना ही करना है, ठीक है। यही होती है स्ट्रेटजी। आपको हाई स्कूल इंटर में तो है नहीं कि आपको केवल अंक प्राप्त करने हैं, आपको टीचर बनना है। तो आपका जितना स्कोर अच्छा आएगा, हालांकि हम जानते हैं कि यूपी टीईटी का जो परीक्षा होती है वो क्वालिफाइंग है, उसमें अगर आपके मार्क्स 100 आए या फिर 130 आए उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी यही सारी चीज़ें आप जाकर के पढ़ाएंगे क्लास के अंदर, तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा ताकि आपका सिलेक्शन 100% सुनिश्चित हो सके। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब अगर हम थोड़ा देखें, यहाँ पे डिस्कस करें कि अच्छी बुक्स कौन सी हो सकती हैं जिसको आप लोग प्रिफर करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पिछले वर्षों के पेपर हैं इनके कहाँ से आप बुक्स लें। तो एक बहुत ही अच्छी बुक है, आप सबको पता होगा, यूथ कंपटीशन पब्लिकेशन की बुक आती है। इस बुक में पिछले वर्षों के सारे पेपर दिए गए हैं, तो आप लोग चाहें तो इस बुक को परचेज कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में जितनी बुक्स बताने वाला हूं, किसी भी बुक को मैं प्रमोट नहीं करता हूं, ये केवल मेरी चॉइस है। तो अगर आप चाहें तो आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं, अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। अब देखिए, इस बुक के अंदर, ये बहुत मोटी किताब है, इस बुक के अंदर कई सारे एग्जाम्स के पेपर हैं, जैसे सी टेट के पेपर हैं, यूपी टेट के पेपर हैं, या फिर बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, इन सबके टीईटी के पेपर्स इसमें हैं। लेकिन जब आप इस बुक को परचेज करेंगे तो आप लोग ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको सिर्फ क्या करना है, यूपी टीईटी के ही पेपर सॉल्व करने हैं। ऐसा मत करना कि आप इसमें पेज 1 से लेकर के, शुरुआत से लेकर के पूरा लास्ट तक सॉल्व कर डालना, नहीं, आपको स्ट्रेटजी वाइज काम करना ताकि कम समय में आपका तैयारी बेहतर हो जाए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस किताब से यूपी टीईटी के पेपर 2011 से 21 तक पूरे सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपने इन सभी विषयों के पेपर सॉल्व कर लिए, उसके बाद फिर आप जाएंगे बिहार टीईटी पे या उत्तराखंड पे या हरियाणा टीईटी पे, उनको सॉल्व करेंगे, या सीटेट के सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें किसी दूसरी किताब के बारे में, तो एक किताब है गणित की, काफ़ी अच्छी किताब है, उसमें कंटेंट भी दिया गया है और उसमें क्वेश्चंस भी हैं सॉल्व करने के लिए। तो टाटा मैकग्रा हिल पब्लिकेशन की किताब है ये गणित की, आप लोग इसको ले सकते हैं। ज़्यादा मोटी किताब नहीं है, पतली किताब है, अच्छे से चैप्टर वाइज इसमें सारे प्रश्न दिए गए हैं और जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्षों में सारे, वो भी इसमें दिए गए हैं। तो आपकी अच्छी तैयारी इसमें हो जाएगी। अगर हम डिस्कस करें इसके आगे जो ईवीएस है, अब समस्या अधिकतम बच्चों को होती है एनवायरमेंटल स्टडीज़ में, क्योंकि मैथ उनको आती रहती है, या कुछ बच्चे जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं है उनको मैथ में दिक्कत होगी। तो चिंता न करें, उसके लिए वीडियोस आपको मिलेंगे इसी चैनल पे, मैथ के और सारे वीडियोस मिलेंगे। अगर हम बात करें ईवीएस का यानी एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, तो एक किताब काफ़ी लोग रिकमेंड करते हैं, ये किताब दृष्टि आईएएस पब्लिकेशन की है। ये किताब विशेष रूप से पीसीएस एग्जाम्स के लिए बनाई गई है। हालांकि इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे टीईटी में आते हैं, लेकिन ये किताब को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में और लेंदी चीज़ें दी गई हैं। आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, आसान तरीके से पढ़ना है। तो मैं आपसे बोलूँगा कि जो आपका सिलेबस है, जो सिलेबस पूरा कवर करने वाली किताब है, वो टाटा मैकग्रा हिल पब्लिकेशन की किताब है। आप इसको ले सकते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़ की। इसमें बेहतर तरीके से सिलेबस कंप्लीट कराया गया है और बाकी आपको मैं वीडियोज़ के माध्यम से पूरा सिलेबस एनवायरमेंटल स्टडीज़ का कवर कराऊँगा। मैंने आधा सिलेबस पहले से ही कवर कराया हुआ है, आप लोग चाहें तो वीडियोस को देख सकते हैं, प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं। उन वीडियोस को अगर आप देख लेंगे तो 99% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। आपके 30 में से कम 28-29 नंबर डेफिनेटली आएंगे, ज़रूर आएंगे।
एक किताब इन्वायरमेंट की ये वाली है, अगर आप चाहें तो अग्रवाल पब्लिकेशन की किताब आती है, ये भी किताब अच्छी है, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अपने जो आपका जो रूम है, स्टडी रूम है, उसको लाइब्रेरी ना कन्वर्ट करें। ऐसा ना करें कि ढेर सारी किताबें खरीद के लेकर के आए, उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। एक किताब को लेकर के आए, उसको अच्छे से पढ़ें, जितनी बार प्रॉपर तरीके से पढ़ सके उतनी बार, क्योंकि बार बार पढ़ेंगे तभी रिवीजन होगा, तभी याद रहेगा। अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए अग्रवाल पब्लिकेशन की किताब है, काफ़ी पतली किताब है, इस किताब को आप ले सकते हैं और इसमें जो कंटेंट दिया गया है उसको आप अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। ठीक है। जो दूसरी किताब इंग्लिश की है वो टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन की है। इसमें कंटेंट के साथ साथ यानी जो पार्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिसमें नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे पहचानने होते हैं, टेंस वगैरह है, ये वाला पार्ट। इसके अलावा इसमें पेडागोजी वाला पार्ट भी दिया गया है। अगर हम बात करें, देखिए यूपी टीईटी के जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो पेडागोजी होती है, पेडागोजी ज़्यादा नहीं आती है, यानी प्रत्येक विषय के साथ में पेडागोजी शामिल होती है कि किस तरीके से उस विषय को पढ़ाना है। लेकिन यूपी टीईटी के एग्ज़ाम्स में पेडागोजी जो शिक्षण शास्त्र ज़्यादा नहीं आता है, वो केवल आपको बाल विकास के साथ में ही अधिकतम मिलेगा। बाकी आपको गणित और इन्वायरमेंट इनके साथ में नहीं मिलेगा पेडागोजी वाला ज़्यादा पार्ट। लेकिन सीटेट के अंदर आपको 15 नंबर का पेडागोजी और 15 नंबर का विषय के बारे में पता होना चाहिए। तो वहाँ पे 15-15 नंबर के सेक्शन को डिवाइड किया गया है पेडागोजी में, और बाकी के जो विषय हैं उनका कंटेंट है उसके बारे में। तो अगर आप लोग चाहें तो इसको भी ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बाल विकास की किताब कौन सी है, तो बाल विकास के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, आप लोग उसको देखते भी होंगे, अच्छे अच्छे हैं, तो उनसे पढ़ें, नोट्स बनाएं। या फिर उसके अलावा अगर आप कोई बुक लेना चाहते हैं तो ये टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन की किताब है, इस किताब को आप ले सकते हैं। बहुत पतली किताब है, इसमें कंटेंट इतना दिया गया कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। और अगर आप चाहते हैं थोड़ी सी लेंदी, थोड़ी सी बड़ी किताब पढ़ना, तो फिर उसके लिए ये किताब है। ये इस किताब को डॉक्टर मालती सारस्वत ने लिखा है, तो इसको भी ले सकते हैं आप लोग। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप टाटा मैकग्रा-हिल की पतली किताब लें और उसको जल्दी ख़त्म करके बार बार रिवीजन करें उसका। अगर हम हिंदी की बात करें तो टाटा मैकग्रा-हिल की हिंदी की किताब आती है, या फिर आपके पास में जो किताब हिंदी की आपने 12th क्लास में पढ़ा था अगर वो है तो सफिशिएंट है, या फिर डॉक्टर हरदेव बाहर की किताब आती है, उसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप लोग अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और अपने अच्छे अंक लेकर के आएंगे एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी विषय में, कोई भी आपको डाउट है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं कमेंट को देखूंगा। अगर डाउट होगा तो मैं उस पर कोई वीडियो बना दूंगा, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में ही उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। तो आप लोगों के साथ मेरी शुभकामनाएं, आप लोग तैयारी करें और अच्छे से मेहनत से पढ़ें, और आप सबको टीचर बनना है। जय हिंद, जय भारत।